फिर से हम आपके लिए एक नए डिज़ाइन का डोरमेट लेके आए हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम गांठ लगा लेंगे और फंदे डाल लेंगे सिलाई पे। मैं इसी तरह से फंदे डालती हूँ, आपको जिस तरह से आसान लगे आप उस तरह से फंदे डाल सकते हो। तो मैं ये 30 फंदे अभी सिलाई पे डाल लेती हूँ। ऊन को मैंने डबल किया हुआ है। आप इसे पुराने चुन्नी या साड़ी से भी बना सकते हो। तो ये 30 फंदे डाल लिए हैं मैंने। एक फंदा सिलाई पे निकाल लेंगे, बाकी के सारे फंदे बुन लेंगे। इस मैट की मैं पूरी एक कली आपको बना के दिखाने वाली हूँ, पूरी स्टेप बाय स्टेप, जो आपको समझने में भी आसानी होगी और उसके बाद आप उसको आसानी से बना सकेंगे। इस तरफ से भी पूरी लाइन हम निकाल लेते हैं ऊपर तक। यहाँ पे अब हमें ऊपर 10 फंदे फिर से बनाना है। आप चाहे तो 6, 8 और 10 इनमें से कोई भी फंदे आप डाल सकते हो, जिससे आप नीचे के फंदे, जैसे हमने 30 डाले हैं तो हम 10 फंदे डाल रहे हैं। आपको अगर छोटा बनाना हो तो आप 8 या 6 भी इसमें डाल सकते हो। अब पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और बाकी सारे फंदे लास्ट तक हम फिर से बुन लेंगे और लास्ट में जाके हमें 3 फंदों को छोड़ना है। तब तक हम सारे फंदे अब बुन लेते हैं। बहुत ही आसान है ये डोरमेट को बनाना और दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है।
तो लास्ट के ये 3 फंदे हमने छोड़ दिए हैं, धागे को पलट लिया है और बाकी एक फंदा उतार के सारे फंदे हम बुन लेंगे अभी। यहाँ पे हमारा धागा ख़त्म हुआ है, तो अब हम इसे जॉइन कर लेते हैं। इस तरह से जॉइन करने से पूरा अच्छे तरह से वो फिनिशिंग में आ जाता है। तो इस रो में हमें 2 का 1 करके जितने फंदे हमने बढ़ाए हैं उतने फंदे हमें कम करना है। तो हमने 10 फंदे बढ़ाए थे, तो हम 10 फंदे पूरा अभी इस तरह से बुन लेते हैं। तो हमारा ये डोरमेट टोटल 40 फंदों का बन के तैयार हो जाता है। बनने के बाद ये काफ़ी सुंदर दिखता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने किस तरह से फंदों को बुना है और इस तरह से 2 का 1 फंदा करने के बाद 10 फंदे हमारे पूरे घटने के बाद में सिलाई पे फिर से 30 फंदे रह जाते हैं। तो 30 फंदे हमें इस तरह से बुनते जाना है और लास्ट में जाके फिर से 3 फंदों को छोड़ देना है। पहली रो में हमने 3 फंदे छोड़े थे और इस रो में 3 फंदे छोड़ दिए हैं। बाकी के सारे फंदे फिर से हमें ऊपर तक बुन लेने हैं। तो हमें 3-3 फंदे पीछे से हर रो में छोड़ना है। तो इसी प्रोसेस से हमें ये कली बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये डिजाइन बनती जाएगी। तो फिर से अब हमें यहाँ पे 10 फंदे बढ़ा देने हैं इस तरह से।
पहला फंदा बिना बुने ही सिलाई पे उतार लेंगे और बाकी के सारे फंदे लास्ट के 3 फंदे छूटने तक बुनते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाजू में जो घंटी की बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए। नए नए डिज़ाइन के डोर मैट, टेबल मैट मैं डालती रहती हूँ चैनल पे, आप उसे ज़रूर विजिट दीजिएगा। फिर से 3 फंदे छूट गए, टोटल हमारे 9 फंदे अब तक पीछे से छूटे हैं। अब सारे फंदे फिर से बुन लेंगे ऊपर तक। इस रो में फिर से हमें 2 का 1 फंदा करके कम करने हैं फंदे। तो पूरे फंदे को हमें इस तरह से बंद कर देना है 2 का 1 करके। जो हमने 10 फंदे बढ़ाए हैं उतने ही फंदे हम बंद करने वाले हैं इस तरह से। तब हमारे सिलाई पे फिर से 30 फंदे रह गए हैं, तो वो 30 फंदों को भी लास्ट के 3 फंदे छूटने तक बुन लेते हैं। हम ये 2 कलर में बना रहे हैं, आप इसे 3 या 4 कलर में भी बना सकते हो। इसे 3 फंदे को छोड़ के धागा आगे लेके बाकी के सारे फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे अभी। धागे को क्रॉस में लेके ज्वाइन कर देंगे, क्रॉस में लेके अब भून लेंगे सारे फंदे को, तो धागा फिनिशिंग में आ जाएगा हमारा।
तरह से देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करने से बहुत अच्छी तरह से आगे पीछे से दोनों तरफ से फिनिशिंग आती है। इस तरह से हम फिर आगे का बना के आपको फिर से दिखाते हैं, थोड़ा दिखाते हैं। और तो फिर से हमें यहाँ पे 10 फंदों को बढ़ाना है। भून लेते हैं इसे भी अभी। तो फिर से 3 फंदे छोड़ के धागे को आगे लेके हम बाकी सारे फंदे बुन लेंगे। तो 3 फंदे जो हम छोड़ रहे हैं वो हर रो में हमें छोड़ना है। जब तक सारे फंदे हमारे छूट जाते हैं तब तक हमें बुनते चलना है 3 फंदे को। तो ये भी सिलाई ऊपर तक निकाल लेते हैं। इस तरह से हम बुनते जाएंगे अभी। ऐसे हम बना लेते हैं। देखिए हमने बना लिया है, 4 रो हमारी ऐसी हो गई है। और ये लास्ट का अब हम आपको बना के दिखाते हैं। तो ये लास्ट की सिलाई में भी 10 फंदे हम डाल लेते हैं ऊपर से ऐसे।
बुन लेते हैं अभी इसे। पहला फंदा हम बिना बुने सिलाई पे निकाल लेंगे, बाकी सारे फंदे बुनते जाएंगे। फिर से 3 फंदे को छोड़ के धागा आगे लेके ऊपर तक सारे फंदे हम बुन लेते हैं। हर बार की तरह इसी प्रोसेस से हमको पूरा डोरमैट ही बनाना है। डोरमैट आप टेबल मैट भी इससे बना सकते हो। इस डिजाइन में डोरमैट, टेबल मैट, पूजा आसन कुछ भी डाल सकते हो ये डिजाइन में आप बनाना है तो। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स। अब फिर से हमें 2 का 1 फंदा करते बुनना है, तो सारे 10 फंदे हमें वो पूरे बंद कर देना है इसी तरह से जो पहले किए हैं। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना फ्रेंड्स, आप जरूर इसे बना के देखिएगा। इस तरह से अब बाकी के सारे फंदे अंत तक हम पूरे बुन लेते हैं। तो अब यहाँ पे मेरा एक कली बनके तैयार हो गया है। तो इसी प्रोसेस से हमें सारा डोरमैट अभी बना लेना है। तो मैं ये 2 कलर में बना रही हूँ, तो मैं अलग बाकी ये बनने के बाद में दूसरी जो कली है वो अलग कलर से बनाऊंगी। तो मैंने इसमें येलो और ग्रीन 2 कलर यूज़ किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमें दूसरा कलर ज्वाइन करना है और इसी में हम पूरा डोरमैट बनाते जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ तक बनाते आ गई हूँ, आपको दिखा रही हूँ। फिर से बनाती हूँ पूरा और फिर से आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरा ये डोरमैट बनके तैयार है फ्रेंड्स। कितना प्यारा और सुंदर दिख रहा है।